मास्टरमाइंड था वो दैश से उसका ताल्लुक़ है और वो अब हमारी हिरासत में है। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप्स जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। दैश का नाम तो आप ले रहे हैं या तालिबान का नाम तो आप ले रहे हैं, जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है। ठीक है, दुनिया खामोश रह ले, ना बोले। आज मैं आपसे दावा कर रहा हूँ एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, बिकॉज इस जंग ने हम तो लड़ रहे हैं, इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। इस्लामाबाद धमाके का मास्टरमाइंड और सहूलतकार पकड़े गए। हमले के मास्टरमाइंड अफगान शहरी और ताल्लुक दाइश से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वाक़े के बाद पेशावर और नौशहरा में छापों में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक अहलकार शहीद हुआ और चंद अहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद में हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। 21 दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान से चलाया जा रहा है। पीछे भारत का हाथ है। भारत ने दहशतगर्दी के लिए अपना बजट बढ़ा दिया। भारत पैसा देता है, तरबियत कराता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अभी दुनिया खामोश है, मगर दीगर ममालिक को भारत की वजह से दर्द होगा तो भारत के खिलाफ आवाज़ उठेगी। हर मुल्क भारत के खिलाफ बोलेगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस बार बलूचिस्तान में जितने हमले हुए उनमें जो हमलावर आया बचकर नहीं गया। BLA कालादम तंजीम है, लेकिन इसकी वीडियोस भारतीय मीडिया पर चलती हैं। हम हालत जंग में हैं, लेकिन किसी एक इंच पर भी दहशत गर्दों का कब्जा नहीं। मोहसिन नकवी का कहना था कि हम अपने इदारों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, इसके बावजूद हम 100 में से 99 हमले रोकते हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने रास्ते में 2 और हॉल के अंदर 6 गोलियां चलाईं। मस्जिद के हॉल में जाकर खुदकुश धमाका किया। हमले में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बॉल बेरिंग की तादाद ज़्यादा थी। हमलावर नौशहरा से ही खुदकुश जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्लामाबाद पहुंचा। हमले से कबल करीबी होटल में थोड़ी देर बैठा और खन्ना रोड से पैदल चलकर मस्जिद तक पहुंचा। ज़राए के मुताबिक 2 फरवरी को इस्लामाबाद की मस्जिद की रैकी की। इससे पहले खुदकुश हमलावर मई में अफगानिस्तान गया, जून में वापस आया और बाजोड़ में नई मोबाइल सिम एक्टिवेट की थी। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 11 शहदा की नमाज जनाजा मस्जिद खदीजतुल कुबरा में अदा कर दी गई। 2 शहदा की नमाज जनाजा GNN की मस्जिद में अदा की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अदा की गई। शहीद का जस्द खाकी सरकारी एजाज़ के साथ आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। धमाके के 2 शहदा की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान में अदा की गई। उधर पेम्स में ज़ेर इलाज धमाके का एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 33 हो गई। धमाके में 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब इस मुल्क के अंदर हुआ था। आपको ये भी याद होगा कि किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, और इनको सेटल्ड एरियाज में ला के बसाया गया था। जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। इनको तो हमने, जो कुरान का हुक्म था बेदखल करो, हाथ पैर काट दो, कत्ल कर दो, हमने तीनों चीज़ें की। हमने इनको बेदखल भी किया, हमने इनके हाथ पैर भी काटे, हमने इनको कत्ल भी किया और इनको निकाला इस इलाके से और ख़ात्मा किया दहशतगर्दी का। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे PTI है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। लाहौर में उलमा के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे के बाद खुदकुश धमाके ख़त्म हो गए थे। फिर एक हुकूमत ने कहा कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए। तालिबान खान की इसी सोच का खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के ज़िम्मेदारों का तयन कर लिया गया है। हैंडलर्स को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खात्मा करके ही दम लेंगे, वहाँ तक उनका ताक़ुब करेंगे जहाँ तक उनकी सोच भी नहीं जाती। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने कहा कि सानहा इस्लामाबाद से हर पाकिस्तानी का दिल अफसुर्दा है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूरी है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान की मजम्मत, माफ़ी मांगने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। लोग जनाजे उठा रहे हैं, सोग मना रहे हैं। कौम को यकजहती की ज़रूरत है। इस वक्त दहशत गर्दी पर यकज़बान होकर मजम्मत की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में वज़ीर इत्तलात का बयान कौम के इत्तफ़ाक़ और यकजहती को सबूताज करने के मुतरादिफ है। हम ऐसे वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। फ़हीम अशरफ ने जितवा दिया। आखिरी 12 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे। 3 छक्के लगाकर मैच का पांसा पलट दिया। नीदरलैंड्स के जबड़ों से जीत छीन ली। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच 3 विकेट से जीत लिया। फ़हीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन बनाए, टीम का बेड़ा पार लगाया। जीत के लिए दरकार 148 रन के ताक़ुब में मिडल ऑर्डर परफॉर्म करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान टीम 11 ओवर में 2 विकेट पर 98 रन पर पहुंच गई थी, लेकिन 16 रन के वक्फे से 5 विकेटें गिराकर नीदरलैंड की टीम खेल में वापस आ गई। बाबर 15, सलमान 12, शादाब 8 और मोहम्मद नवाज 6 रन बना सके। सिर्फ साहबजादा फरहान ने 47 रन की नुमाया इनिंग खेली। आखिर में फ़हीम अशरफ ने धुआंधार बैटिंग करके टीम की नैया पार लगा दी। 19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौका। प्लेयर ऑफ द मैच राना अशरफ ने आखिर में पूरी बाजी पलट दी। किस्मत से कैच भी ड्रॉप हो गया। फ़हीम अशरफ ने कहा कि जब उनसे गलत हिट लगी तो उनकी ज़बान ही नहीं, जिस्म का हर हिस्सा दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे कैच ड्रॉप हो जाए। क्रिकेट में सब परफॉर्म नहीं करते, जो आज नहीं कर सके वो आइंदा करेंगे। श्रीलंका में खेल के मद्दाह भी खुश, बोले कोई पूछे तो कहना राना आया था। बीपी लो हो गया था बीच में, जब गेम फंस गया था। मगर नहीं, अब नहीं हो सकता, अब क्या होगा। लेकिन ये मुझे मुस्तकिल कहता रहा, राना आएगा अम्मी सही हो जाएगा, राना आएगा तो सही। और हुआ, राना ने किया वो मैजिक। तो ना हम कहते हैं राना साहब को, और आज देखिए क्या करके दिखाया है राना साहब ने। टिकट का प्राइस जो है ना उसको हलाल करना होता है। आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आप पाकिस्तान आके देखिए। लग रहा था कि हमारा वर्ल्ड कप का सिलसिला शायद आज से ही खत्म हो रहा है, शुरू होते ही खत्म हो गया है, लेकिन ये शाहीनों ने और स्पेशली राणा फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तानी कौम का दिल जीत लिया। बहुत मजा आया, हमें बहुत खुशी हुई, हमारा पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान जिंदा। ICC T20 वर्ल्ड कप में फ़हीम अशरफ की शानदार बैटिंग। पाकिस्तान की जीत पर फ़हीम अशरफ के घर पर जश्न। फ़हीम अशरफ के वालिद, भाई और दोस्त अहबाब खुशी से निहाल। वालिद का कहना है कि फ़हीम अशरफ टीम को वर्ल्ड कप जितवा कर वापस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान की जीत को फ़हीम अशरफ के जुड़वां बेटों के नाम कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने के फैसले पर ICC ने PCB को एक खत लिख दिया। क्रिकेट बोर्ड ने खत का जवाब दे दिया। ताहम ज़राए का कहना है कि PCB ने क्या जवाब दिया इस बारे में अब ICC ही बताएगी। तर्जुमान PCB आमिर मीर ने कहा कि भारतीय मीडिया हमेशा की तरह फिक्शन की बुनियाद पर खबरें फैला रहा है। PCB ने ICC से कोई रब्ता नहीं किया। वक्त बताएगा कि किसने दरवाज़ा खटखटाया और किसने नहीं। भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की ज़ाती मालजीन से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दरख्वास्त की मुखालफत की। मौक़िफ़ अपनाया कि कैदियों के क़वानीन में किसी भी कैदी के लिए ज़ाती मालज का कोई कानून नहीं। बानी PTI GHQ केस में अंडर ट्रायल मुल्ज़िम है, कैदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना समेत बानी PTI के 13 मुख्तलिफ मुकदमात पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सुनेगा। केसेस में 190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी PTI की जमानत के खिलाफ नैब की अपील। लाहौर में 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील, जबकि साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर भी समाअत होगी। बानी PTI के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बानी PTI की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत और हितक इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी।
खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज से मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बारिश और बर्फबारी के बायस बालाई इलाके नारायण कागान, कालाम और चित्राल में सड़कें बंद होने और फिसलन का खदशा। PDMA की तमाम ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम की हिदायत। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर साहिली पट्टी पर तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी मतला अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। लाहौर बसंत के रंग में रंग गया। क्या बड़े क्या छोटे, क्या खास क्या आम, हर एक पतंगें उड़ाने, पतंगें काटने और बसंत के मज़े लूटने पहुंच गया। बसंत फेस्टिवल के दूसरे दिन शहरियों का जोश व खरोश उरूज पर बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी भी गुड्डियां उड़ाने में पेश पेश। पतंगें काटने और नारे लगाने के मुकाबले भी जारी। ढोल और भंगड़े फेस्टिवल को चार चांद लगा रहे हैं। नून लीग के सदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पतंगबाजी करने पहुँच गए। साथियों के हमरा एक छत पर पतंगबाजों के मुकाबले देखे। दूसरी जानिब खवातीन भी पतंगे उड़ाने में आगे आगे। खाने पकाने और घरों को सजाने की जिम्मेदारी के साथ पतंगे काटने में भी मसरूफ। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने भी बसंत मनाई। बसंत की मुनासिबत से लिबास पहना, फूलों के गजरे पहने, पतंग उड़ाई, ढोल बजाया, बसंत का पूरा लुत्फ उठाया। न खर्चा न चर्चा, लेकिन मज़े पूरे। बसंत का एक रंग पतंगे लूटना भी है। कटी पतंग लूट कर उड़ाना, फिर दूसरों की पतंगे काटना भी एक फ़न है। और लाहौर में ऐसे फ़नकार कई हज़ार। किसी की पतंगें कट गईं, किसी की ख़त्म हो गईं, लेकिन दिल ना भरा। मज़ीद पतंगों की ख़रीदारी भी जारी। आज रेट भी नॉर्मल हो गए। लाहौर में बसंत के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में 20 अफराद ज़ख्मी हुए। पसंद बनाने अमरीकी शहरी भी लाहौर पहुँचे हैं। मुनफरिद फेस्टिवल का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। Well, we are so happy to be here in Lahore. America and Pakistan will always be friends, and it's an honor to be here in Lahore. If we go 15 or 25 years back, I was actually a child. You know, I don't know कि क्या words. They're typical. They're like कुछ words होते हैं जो बो पता नहीं बो काटा तो पिन्नी देना तो पता नहीं क्या whatever. तो मुझे बस इतना ही पता। अगर मेरे वो कजन्स देख रहे होंगे तो मैंने एक ही पतंग से अराउंड 17 पतंगे काटी हुई हैं। तो आई वाज अ प्रो। गुलकारा आयमा बेग और गुलकार गौहर मुमताज़ ने अपना म्यूज़िक एल्बम जारी करके बसंत को यादगार बना दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गौहर मुमताज़ ने इंकशाफ किया कि वो बसंत में एक माहिर पतंगबाज रहे हैं। एक पतंग से कई पतंगें काटी हैं। लाहौर में बसंत की वापसी पर खुशी का इजहार। आइंदा बसंत के मौके पर ही अपने गाने रिलीज़ करने का इरादा। आयमा बेग ने बताया कि वो बसंत पर पतंगबाजी के साथ इस इवेंट से जुड़े दीगर लवाजमात भी इंजॉय कर रही हैं। 15 साल पहले जब बसंत हुई थी तो वो एक बच्ची थी। अब बसंत को सही तरह से इंजॉय कर रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे और फरीक डील के करीब हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा मरहला अगले हफ्ते शुरू होगा। ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज़्यादा तैयार है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में गुज़िश्ता रोज़ हुए थे। जौहरी अफजूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक़ है। अफजूदगी के हवाले से यकीन दहानी के मामले तक पहुँचने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान का मिज़ाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। मिज़ाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा अमरीका के साथ मज़ीद बातचीत जल्द होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। गुज़श्ता रोज़ मस्कत में अमरीकी वक्त से मुसाफ़ा भी हुआ। मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख़ अभी तय नहीं हुई। अब्बास अराग़ची का कहना था कि अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। अमरीकी सरज़मीन पर हमले का इम्कान नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और रूस के सफ़ीर एल्बर्ट पी ख़ुरैफ की अलग अलग मुलाकातें। रूसी और ईरानी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत की। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का आदा। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक़ डार को टेलीफोन। अज़रबैजान के सदर, हुकूमत और अवाम की जानिब से धमाके पर ताज़ियत का इजहार किया।
दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब से मिला, उनकी जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट रहा। 40 साल से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कोई मुल्क इतना लंबा अरसा दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ा। वफाकी वज़ीर कानून ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर एक और कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। कहा कई दफ़ा देखा गया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस लोग मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। नई कमेटी इन मामलात को देखेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा कि फ़ौजी अदालतों में शहरियों को सज़ा के खिलाफ जल्द अपील का हक़ मिल जाएगा। हुकूमत ने कुछ फ़ैसले किए हैं जो जल्द पार्लियामेंट के सामने लाए जाएंगे। उलमा कराम का सानह तरलाई पर कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि भारत मार के हक़ में शिकस्त का बदला मासूम लोगों के खून से ले रहा है। सानह तरलाई के खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को नकेल ना डाली तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। अल्लामा मोहम्मद हसन मदनी ने सानहे पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की जानिब से इजहार एकजहती और ताज़ियत पर शुक्रिया अदा किया। अल्लामा हादी ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। मौलाना फ़हीम उल हसन थानवी ने कहा कि इबादतगाहों पर हमला करने वाले इस्लाम दुश्मन हैं। तरलाई सानहे पर दिल बहुत दुखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार यकजहती। कहा इबादतगाहों और शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। हमले के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस्लामी ताउन तंजीम की भी मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी और इबादतगाहों को निशाना बनाने की सख्ती से मुखालफत करते हैं। कतर ने भी इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मज़म्मत करते हुए दहशतगर्दी, इबादतगाहों को निशाना बनाने और बेगुनाह शहरियों में खौफ फैलाने को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाजों के इंतखाब का दूसरा मरहला मुकम्मल। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। स्पार्को ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किए गए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने चीन में तिब्बी और नफ्सियाती टेस्ट मुकम्मल किए। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार चाइना एस्ट्रोनॉट सेंटर में खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। हुकूमत टैक्स के पैसे से बिजनेस कर रही है, जो इसका काम नहीं है। कमर्शियल सरगर्मियाँ हुकूमत का काम नहीं। वफाकी वज़ीर निजकारी मोहम्मद अली का कराची लिटरेचर फेस्टिवल में खिताब। कहा कि पाकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इस वजह से करप्शन होती है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा पाकिस्तान इसलिए मसाइल का शिकार नहीं कि सियासतदान बुरे हैं, बल्कि सियासी ढांचा दुरुस्त नहीं है। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि सिर्फ गारमेंट्स की बरामदात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो दुनिया की ज़रूरत है। अदबी मेले में साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की किताब की तकरीबी रुनुमाई। शब्बर जैदी ने कहा कि FBR की कारकर्दगी बेहतर बनानी है तो इसे कराची मुंतकिल कर दें। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मुसलमान दुकानदार को हरासा करने के खिलाफ इंतहा पसंदों के आगे खड़े होने वाला हिंदू शहरी सोशल मीडिया स्टार बन गया। बजरंग दल के कारिंदे मुसलमान दुकानदार को उसकी दुकान का बरसों पुराना नाम बाबा तब्दील करने के लिए धमका रहे थे, जिस पर दीपक कुमार नामी शख्स सामने आया। इंतहा पसंदों को अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया और दलाइल देकर इंतहा पसंदों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नफरत अंगेजी के खिलाफ इक़दाम पर दीपक कुमार के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद एक हफ्ते में 5 लाख से ऊपर चली गई। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को 29 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में अमेरिका की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 132 रन बना सकी। वेस्ट इंडीज़ ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हराया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बरह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स जारी। पहले रोज़ सगड़ कचहरी, महफिल मौसीकी और अदबी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। दानिश्वरों ने लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी। आज दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद होगा।